नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एसपी जोन पर। दोस्तों, पृथ्वी लोक के राजाओं, योद्धाओं और स्वर्ग लोक की अप्सराओं की कई कहानियां हमारे धर्म ग्रंथों में मौजूद हैं। ये कहानियां प्रेम, ईर्ष्या, छल कपट और असुरक्षा की भावना के इर्द गिर्द घूमती हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में एक रोचक कहानी के बारे में, उर्वशी और पुरूरवा की कहानी। उर्वशी स्वर्गलोक की सबसे सुंदर अप्सरा थी और देवराज इंद्र की प्रिय थी। वहीं पुरूरवा चंद्रवंश के राजा, वीर, बुद्धिमान और अत्यंत आकर्षक थे। एक दिन नारद मुनि ने इंद्रलोक में पुरूरवा की खूब प्रशंसा की, जिसे सुनकर उर्वशी उन्हें देखने को उत्सुक हो गईं और स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर आ गई। जैसे ही उसने पुरूरवा को देखा, वह उनके रूप सौंदर्य पर मुग्ध हो गईं और पुरूरवा भी उसकी सुंदरता में खो गए। पुरूरवा ने उर्वशी को विवाह के लिए प्रस्ताव दिया, जिसे उर्वशी ने 2 शर्तों पर स्वीकार किया। पहली शर्त थी कि राजा को उसकी प्रिय 2 भेड़ों की रक्षा करनी होगी और दूसरी यह कि सहवास के समय को छोड़कर यदि एक दूसरे को नग्न देख लिया तो वह स्वर्ग लौट जाएगी। प्रेम में डूबे पुरूरवा ने इन शर्तों को स्वीकार कर लिया और दोनों का विवाह हो गया। शादी के बाद वे प्रेम पूर्वक रहने लगे, लेकिन इंद्र को यह अपमानजनक लगा कि उनकी प्रिय अप्सरा मृत्युलोक में इतनी खुश थी। उन्होंने गंधर्वों को आदेश दिया कि किसी भी तरह उर्वशी को स्वर्ग वापस लाया जाए। गंधर्वों ने एक रात पुरूरवा की महल में घुसकर उर्वशी की प्रिय भेड़ों को चुरा लिया। जब भेड़ों की आवाज आई तो उर्वशी ने राजा से उनकी रक्षा करने को कहा। पुरूरवा तुरंत भेड़ों को बचाने निकल पड़े, परंतु वे भूल गए कि वे वस्त्रहीन थे। गंधर्वों ने अपनी दूसरी चाल चली और अचानक बिजली चमका दी, जिससे उर्वशी ने राजा को नग्न देख लिया। इससे उनकी दूसरी शर्त भी टूट गई और उर्वशी तुरंत स्वर्ग लोक चली गई। उसके जाने से पुरूरवा अत्यंत दुखी हो गए और उसे खोजने के लिए धरती, जंगल, समुद्र हर जगह भटकते रहे। अंततः जब वे उर्वशी से मिले तो उसने कहा कि वह भी उनके बिना दुखी है, परंतु अप्सरा होने के कारण उसे नियमों का पालन करना होगा। हालांकि वह साल में एक बार पुरूरवा से मिलने पृथ्वी लोक आएगी। उसने यह भी बताया कि उसकी कोख में पुरूरवा की संतान पल रही है। इसके बाद उर्वशी हर वर्ष पुरूरवा से मिलने आई और उनके 6 पुत्र हुए, आयु, धीमान, अमावसु, दृढ़ायु, वनायु और शतायु। यह प्रेम कहानी न केवल पुराणों में वर्णित है, बल्कि साहित्य में भी इसका विशेष उल्लेख किया गया है। यह प्रेम, त्याग, वचनबद्धता और नियति के कठोर नियमों की अनूठी कथा है, जिसमें प्रेमी एक दूसरे के प्रति समर्पित रहते हुए भी साथ नहीं रह पाते। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।